तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग में आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। लगभग 10:15 में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली टेस्ट लगा सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं घटनाचक्र टू सीरीज का सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम राम भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ा स्पीड के साथ लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छावास का संविच्छेद है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छावास का संविच्छेद है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उच्छावास का संविच्छेद पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर देखिए उत धन हो जाएगा, कौन सा बन जाएगा। चलिए उत धन श्वास ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का समास विग्रह है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का आता है तो आपका क्या बन जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास बन जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित का आपको जवाब देना है, क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए उच्च श्रृंखलता आपसे दिया गया है और ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वधु का समान बहुवचन क्या हो जाएगा। वधु का समान बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। वधु में होता है, क्या होता है, वध में होता है। देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है नोट नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है वो इस प्रकार से आपका दिया गया है ना, कौन सुमेलित है इस प्रकार से आपको करना है। कह रहे तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस और रामचरित के अतिरिक्त उन्होंने कही। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी वाला है, आपको इस प्रकार से मिलान करना है। ये तो आपका स्थिर रहेगा ही रहेगा, फिर इसके बाद आपका ला वाला आ गया है ना, फिर इसके बाद आपका यह आएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 5 नंबर में आपका सी भरा जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मिलान करना था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है नीचे लोकोक्ति दिए गए हैं और इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है आगे नाथ ना पीछे पगाहा मतलब बंधनहीन, ये तो सही दिया है। 3-13 होना संगठित होना, ऑप्शन गलत हो जाएगा है ना। 3-13 होना असंगठित होना, यहाँ पर देखिए संगठित होना नहीं होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है, आपका दिया गया है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है आपसे पूछा गया है। तो देखो संरचना मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका हो गया यहाँ पर विरचित हो गया, संगठना हो गया, रचना विन्यास हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया उद्भावना, ये इसका अंतर आपका इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जो दिया गया है वो क्रोध वाला दिया गया है और इस क्रोध को हटा देते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है जो बाएं हाथ से तीर चलाता है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। देखो भाई जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे हम लोग कहते हैं सव्यसाची। क्या बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है कि वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 12 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, इसे उपसर्ग कहते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में चूरन शब्द का तत्सम क्या होता है। भाई चूरन का तत्सम क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। चूरन का होता क्या है, चूरन का होता है चूर्ण, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है सभी का, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला यहाँ पर अकाल का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। अकाल का विलोम क्या होता है। चलिए अकाल का विलोम यहाँ पर होता क्या है, आपका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, सुकाल हो जाएगा, सुकाल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया मुहावरा होता है। देखो मुहावरा जो होता है एक प्रकार का वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 16 नंबर में। चलिए 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दरिद्रता में आनंद लूटना, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है तमस पर्यायवाची शब्द आपका है। तमस पर्यायवाची जो है ये किसका होता है, तमस पर्यायवाची ये अंधकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अंधकार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे कहते क्या है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो प्रधान हो उसे कहते क्या है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पयः धन दा बराबर पयोधि में संधि है, वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला दिया गया है यहाँ पर ज्योत्सना किस प्रकार से सही लिखेंगे। ज्योत्सना किस प्रकार से सही होगा 20 नंबर। फटाफट जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए और लाइक शेयर मारते रहिए। सभी लोग जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए।
चलिए यहाँ पर 20 का ऑप्शन बन जाएगा, बी नंबर आपका ज्योत्सना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका आंसर देखिए बी नंबर हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पूछा गया है ना। अगला यहाँ पर दिया गया है बहुवचन, आपको छांटना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 22 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया कवि, कवि तो है नहीं है, यहाँ पर तिनका, तिनके, तिनका, तिनके, समझ रहे हैं ना, तिनका होता है एक होता है, तिनके मतलब ज्यादा हो गए, मतलब बहुवचन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग होता है। भाई पुल्लिंग में होता है, किसका होता है, ताकत कैसी है, अमानत कैसी है, कावेरी कैसी है, हाथ कैसा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाथ। अगला कच्छ का अनेकार्थी नहीं है, कच्छ का अनेकार्थी नहीं है यहाँ पर 24 नंबर में, 24 नंबर का बताइएगा। तो कच्छ का अनेकार्थी में देखिए बाल होता है, बादल होता है, झुंड होता है, लेकिन कच्चा बादाम नहीं होता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर जो कच्चा दिया गया है तो कच्चा इसमें नहीं होता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा। भाई ये बताइए संदिग्ध में क्या हो जाता है, हमने आपको बताया था जब संदिग्ध की बात कर दे तो आपको यहाँ पर होगा शब्द आपको लगा होगा, संदिग्ध में क्या होता है, होगा लगेगा, मोहन ने पढ़ा होगा तो संदिग्ध में हो जाएगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या पी क्यू, ये क्या आ गया, इनको हटाइए, यहाँ पर देखो आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 51 नंबर। कह रहा है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। मतलब ये कह सकते हैं जो रात और दिन की जो लंबाई होती है इसका मतलब कह सकते हैं कि अंतर जो होता है लंबाई का वो सर्वाधिक होता है। तो ये भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, देखिए 51 का लगभग सबका जवाब आ चुका है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसे संक्रांति कहा जाता है, क्या संक्रांति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, 52 नंबर में। तो देखिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, वियना में है, कहाँ पर है, वियना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर होता है भाई, आपके प्रतापगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, देखो यहाँ पर अट्टम शब्द दे दिया है, और जब अट्टम दे दिए तो आपको याद रखना है केरल बताना है, जब भी कोई अट्टम शब्द आ जाता है केरल ही बताना है, ठीक है ना, अट्टम जो आता है केरल में ही आता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला दिया गया है संविधान का पालन करो, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रगान का सम्मान करो, ये भी सही है। एकता अखंड मतलब संप्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा करो, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की, ये भी सही दिया है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। भैया यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बनेगा 56 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके 29 विषयों पर बना सकते हैं। ऑप्शन जिसका आ रहा है क्या, यहाँ पर आंसर आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है। अगला है, निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। चलिए निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक पूछा गया है 57 नंबर में। तो 57 का ऑप्शन क्या करें, मेमोरी का होता है यहाँ पर देखो आपका केबी हो जाएगा, केबी है ना, क्यों, क्योंकि देखो भाई आप ही बताओ, ये आपका केबी है, ये आपका क्या है, आपका एमबी है ना, ये आपका जीबी है, और ये आपका टीबी है, तो आप ही बताओ भाई केबी होगा ना, तो क्या बनेगा, ये नंबर हो जाएगा केबी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 58 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 58 का बनेगा, जो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। भाई गांधी जी ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था, यहाँ पर दिया है एका आंदोलन, तेभागा, मोपला नहीं है भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर दिया ब्रह्म समाज का दिया राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जा रहा है। प्रार्थना समाज बिल्कुल आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी वेसेंट दिया गया है भैया, यहाँ पर थोड़ा सा 60 वाले में जो ऑप्शन है वो आपका 80 नंबर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो आपकी किसने, मैडम ब्लॉस्टकी है ना, और एक कर्नल आर्वाट है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी वाला गलत है। यंग बंगाल आंदोलन आपके हेनरी विवियन डिडेरी जो भी आपका दिया गया है, डिरेजियो, ये सही दिया है, ऑप्शन सी गलत दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है भाई, यहाँ पर देखो दिया है शासक और आपकी उपाधि, यहाँ पर 61 नंबर में तो दिया गया है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि, पराक्रम की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि, कुमार गुप्त ने कौन सी रखी गई थी, कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि रखा था, कुमार गुप्त ने, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो आपका गड़बड़ है आपका सी वाला है कुमार गुप्त, और सहकारी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई।
अच्छा, यहाँ पर कुमार गुप्त ने महेंद्र द्वितीय क्या श्री महेंद्र या महेंद्र द्वितीय की उपाधि रखी थी, ठीक है ना। और स्कंद गुप्त ने रखा था विक्रमादित्य की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है 62 नंबर में। देखिए 62 की अगर हम बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे 62 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, आपका ए नंबर इसका हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मेला लगा है ना, लोग देखने जा रहे हैं कहां पर, स्थान में। तो यहाँ पर देवा शरीफ, बाराबंकी बिल्कुल सही है ना। और सैयद सलार मेला बहराइच ये भी सही दिया गया है। सोरो मेला आपके देखो आगरा में नहीं है, सोरा मेला आपके लगता है कासगंज में, है ना। सरदना मेला लगता है मेरठ में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया 64 नंबर में। तो 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 कहां पर दिया है, ऑप्शन बी नंबर आपका इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया कृति और उनके लेखक दिया गया है। तो अर्थशास्त्र भैया किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा था, 3 नंबर लगा दीजिए। इंडिका आपके मेगास्थनीज ने लिखा था, इसका 4 नंबर कर दीजिए। हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट ने, तो भाई बाणभट्ट कहाँ पर है, 2 नंबर में है। और रत्नावली लिखा था, सॉरी बाणभट्ट कहाँ गए, हर्षचरित जो लिखा था वो आपके बाणभट्ट ने, तो हर्षचरित जाएंगे 1 नंबर पे। और रत्नावली आपके हर्षवर्धन ने, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा इस प्रकार से क्या, 3 4 1 2। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन लगा दीजिए 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का जो आधार है वो क्या है भाई। यहाँ पर इन जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते का निर्धारण जो होता है कैसे होता है, यहाँ पर 66 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है प्रति व्यक्ति आय पर, फिर दिया गया है आपका राष्ट्रीय आय, फिर उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 66 नंबर में वो सी हो जाएगा। यहाँ पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। बुक्सा जनजाति देखो हमने आपको कई बार बताया है बुक्सा बिजनौर में रहती है, ये आपको क्वेश्चन जो मिलेगा इसी प्रकार से मिलेगा, बुक्सा आपके बिजनौर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस धातु मिश्र को अमलगम कहते हैं। मतलब एक मिश्र धातु होती है अमलगम, है ना, मतलब एक धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। तो 68 का ऑप्शन है क्या, जो पारा और जस्ता होता है, पारा और जस्ता जो होता है ये अमलगम इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। पारा जो होता है Hg होता है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे हम लोग अमलगम कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग होता है। यहाँ पर जवाब दीजिए प्लेग किसके कारण होता है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 69 नंबर में। तो ये होता है पास्चुरेला पेस्टस, पास्चुरेला पेस्टस, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ जानते हो ना भाई प्लेग की बीमारी आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइट्रोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है, माइट्रोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिएगा, बहुत लोग जवाब नहीं देते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो दिया गया है माइट्रोकांड्रिया के अंदर संपन्न होती है कौन सी क्रिया। यहाँ पर 70 नंबर का जो ऑप्शन है काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर ये आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, यहाँ पर जो आंसर है ये आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है भाई, 71 नंबर में। ये मस्जिद आपको मिल जाएगी अहमदाबाद में, कहाँ मिल जाएगी भाई, अहमदाबाद में मिल जाएगा। और अहमदाबाद में जो मस्जिद है इसको बोलते हैं सीदी बसीर, क्या बोलते हैं, सीदी बसीर मस्जिद बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिला दिया जाए तो दूसरी वाले अपने मन से कुछ समय बाद हिलने लगती है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। जब युवा दिवस की बात करते हैं तो आपको तुरंत जवाब देना है 12 जनवरी, 12 जनवरी युवा दिवस इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार ये पूछा जाता ही है ना। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जो जीता है 73 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा यांग क्यूआन। क्या है भाई, यांग क्यूआन है, ये चीन की है, याद रखिए चीन की है ना। और इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निपुण भारत अभियान के तहत, निपुण भारत अभियान के तहत यहाँ पर भाई होता क्या है, यहाँ पर देखिए 74 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया गया राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा अभियान के संचालन के किया गया, पहला सही है। या शिक्षा की प्रगति का विश्लेषण करने का प्रावधान है, ये सही है। या कक्षा 3 तक के बच्चों की मूलभूत साक्षरता है और
संख्या गणना कौशल दक्षता को लक्षित करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस संस्था ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 की रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्था ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट है 2021 की वो जारी किया है? और जारी जो किया है वो किसने किया है? आपके संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए जाना जाता है? तो मलिहाबाद जाना जाता है किसके लिए भाई? मलिहाबाद जो जाना जाता है ये किसके लिए? तो आपके आम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जाटों के रहने की जगह को कहा जाता है? चलिए, जाटों के रहने की जगह को कहा जाता है 77 में, इसे क्या कहते हैं भाई? बताइए भाई, जाटों की रहने की जगह जो होती है उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग गुढ़ा। क्या बोलते हैं? गुढ़ा कहते हैं। याद रखिए, जाटों की रहने की जगह को गुढ़ा कहते हैं। ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक जाति का अपना एक पारंपरिक पेशा होता है। ठीक है। और गांव में इनकी अपनी बस्ती अलग हो जाती है, मतलब हर प्रकार से सिस्टम अलग होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? दुर्बल वर्ग कौन सा नहीं है? 78 नंबर में। तो भैया दुर्बल वर्ग दिया गया है, देखो आपका जो लघु सीमांत कृषक है, लघु सीमांत कृषक है 78 में, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लघु सीमांत कृषक दुर्बल वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है ना। और भारतीय समाज में कुछ समूह है जो कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा वर्ग है, जिन्हें दुर्बल या कमजोर वर्ग कहा जाता है। जैसे आपका हो गया अनुसूचित, औद्योगिक श्रमिक, अनुसूचित जाति, ये क्या होते हैं? थोड़ा दुर्बल श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, भैया अंधविश्वास किसे कहते हैं? बताइए, अंधविश्वास किसे कहते हैं? कह रहे घटना या दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो, है ना। घटना या दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो उसे बोलते हैं अंधविश्वास। ठीक है ना। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, है ना। मतलब आप समझते हैं ना कि ये घटना घटित नहीं है, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि हमारे गांव के बगल में एक खंडार है, उस खंडार में 4 चुड़ैल रहती हैं और 4 चुड़ैला रहते हैं, है ना। और जो रात में जाते हैं उनको चुड़ैला कर देते हैं। तो ये एक अंधविश्वास है कि घटना नहीं है लेकिन अंधविश्वास है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर बताइए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो आपका कौन से हैं? तो यहाँ पर 80 के जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। ये है आपकी पंधारी नाथ एच प्रभु। पंधारी नाथ एच प्रभु है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 80 नंबर में डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो है वो आपके कौन से 81 नंबर में? तो देखो भाई, यहाँ पर वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, यहाँ पर जो 81 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। आपका गिरिराज सिंह है। कौन है भाई? गिरिराज सिंह है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एकीकृत बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। ये योजना अच्छी है, नोट कर लीजिएगा। एकीकृत बाल विकास योजना जो शुरू की गई, ये कब शुरू की गई थी? तो आपके 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, है ना, इन लोगों के विकास के लिए एक सरकारी पहल था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? भैया गरीबी हटाओ का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये पंचवर्षीय योजना है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है? तो सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में? 84 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? यहाँ पर 85 नंबर क्या हो जाएगा? 85 नंबर में। तो कह रहा है बेरोजगारी, अशिक्षा, भाग्य का भरोसा, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना हो। बिल्कुल सही जवाब है। भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 85 का ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? सामाजिक समस्या पूछा गया 86 नंबर में। तो वही सामाजिक कह रहा है भूकंप, पागलपन, भूकंप बार बार लिखा है। यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अस्पृश्यता एक सामाजिक समस्या है, छुआछूत, है ना, जो आर्टिकल नंबर 17 है। तो ये एक सामाजिक समस्या है भाई, है ना। यहाँ पर गांव में क्या होता है, गांव में अगर कोई पंडित है, पंडित कास्ट का है, पानी भर रहा है हैंड पाइप में, है ना, और अगर कोई दूसरी छोटी जात का चला जाए तो वो पानी पूरा भरा भरा अड़का देगा, चाहे दोबारा मेहनत करना पड़े, है ना। तो ये छुआछूत होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अपराध एक अवधारणा है। अपराध एक अवधारणा है 87 नंबर में। तो अपराध एक अवधारणा है क्या? ये भी एक आप जो है वो आपका सामाजिक अवधारणा है। यहाँ पर जो आपका 87 नंबर में ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अपराध जो आपका है एक सामाजिक क्या है आपका अवधारणा है। 87 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ए नंबर हो जाएगा। मतलब समाज विरोधी क्रिया है, समाज जो है विरोधी क्रिया है, और एक ऐसी क्रिया जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। दंड वियोग एक भी क्या होता है, सामाजिक विरोधी क्रिया होती है, इसलिए हम लोग करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में नहीं सम्मिलित है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है 88 नंबर में। तो ये 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका तलाक, जो तलाक। अगला भाई ये क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। चलिए, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने का प्रमुख कारण क्या है 89 नंबर में। ये आपके आईक्यू पर डिपेंड कर रहा है भैया। चल, तो देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक। इसका जो ऑप्शन है 89 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला पॉइंट है कि युवा शिक्षा युवकों के महत्व में वृद्धि। चलिए, ग्राम में प्रजातंत्र नेतृत्व का उदय हुआ है। उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर है, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था। चलिए भाई, 91 का ऑप्शन क्या बनेगा, 91 में ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1952। 1 जुलाई 1952 इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जो सूत्रधार थे इनमें से कौन थे भाई, 52 का ऑप्शन दीजिए भाई सभी लोग। चलिए, यहाँ पर देखिए जिसका भी आंसर आ रहा है 92 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये आपके एम एस स्वामीनाथन, आई सभी लोग जानते होंगे एम एस स्वामीनाथन को, जानते हैं भाई। ये आपके हैं जो कि 66-67 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से लघु परंपरा का अंग नहीं है। लघु परंपरा का अंग नहीं है, 93 में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लघु परंपरा का अंग नहीं है, तो आपका लोक कथा है, दंत कथा है, विवाह कथा है, लेकिन रामायण भैया ये रामायण इसमें नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब हुआ था। चलिए, यहाँ पर बताना है प्रथम ग्राम पंचायत जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, इसका जवाब देना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या बन जाएगा। चलिए, 94 की अगर हम बात कर ले, 94 की बात कर ले तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है, ये आपकी 1995 में, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव जो हुए थे, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1995 में हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1995 लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए, कह रहे हैं भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये अवांछित स्थिति है आपकी कौन सी, तो ये कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं, विकृषीकरण और आत्महत्याएं, और दिया गया है विकृषीकरण। तो बताइए क्या हो सकता है, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए। भाई यहाँ पर दिया है, कह रहा है ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप, मतलब गांव का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक अवांछित स्थिति हुई है। देखो, कृषकों की समृद्धि तो हुई है, उनका विकास हुआ है, कृषकों बीच आत्महत्याएं देखो भाई ये कम हुई है, आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए जो आपका विकृषीकरण है, यहाँ पर जो 95 का ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आय असमानता उत्पन्न हुई है, ठीक है। आय असमानता उत्पन्न हुई है, आय असमानता क्या हुई है, वो उत्पन्न हुई है, और यह स्थिति कुछ कृषकों के लिए समृद्धि का कारण है तो कुछ के लिए गरीबी का कारण बन गई है। तो इस शब्द को हम बोल देते हैं विकृषीकरण बोलते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, महलवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी। महलवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है। यहाँ पर आपका 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये मैकेंजी है, कहीं पर है मैकेंजी, ऑप्शन बी है हाल्ट मैकेंजी, क्या बोलते हैं, हाल्ट मैकेंजी बोलते हैं क्या, हाँ हाल्ट बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा मैकेंजी। अगला है, महलवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था। हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था में लंबरदार कहा जाता था, बताइए किसे। लंबरदार नाम सुने होंगे आप लोगों ने गांव में, और लंबरदार बैठ लो, चाय पी लो, थोड़ा सा है ना, मसाला खा लो, बोलते हैं, सुने होंगे लंबरदार, और लंबरदार बढ़िया हो। देखो यहाँ पर 97 का जो ऑप्शन है इनमें से वो हो जाएगा, ये नंबर एक गांव के मुखिया को कह देते हैं, ठीक है ना। 97 का ऑप्शन है कि महलवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को लंबरदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव में लगान वसूल कर मतलब देना था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में जमींदारी प्रथा किस काल में विकसित हुई थी। भारत में जमींदारी प्रथा का जो विकास हुआ था ये किस काल में विकसित हुई थी। चलिए, तो चलिए यहाँ पर देखिए 98 को ऑप्शन लॉक करिए। 98 को ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम शासन काल में।
कब हुई थी भाई? मुस्लिम शासनकाल में विकसित हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य जो है 99 में वो क्या हो जाएगा? तो 99 वाले में देखिए पहला पॉइंट दिया है, आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पहला ही पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया भाई, ठीक है, पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही दिया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? निर्मल भारत अभियान का कार्यक्रम का जो उद्देश्य वो आपका क्या है? 100 नंबर में देखो, ये 1 अप्रैल 2012 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। तो यहाँ पर जो 100 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन किया जाए। और मोदी जी आए और सब लोगों के लिए क्या कर दिए? सब लोगों के लिए क्या कर दिए? इज्जत घर बनवा दिया। क्या बना दिया भाई? इज्जत घर बनवा दिया, जिससे निर्मल भारत अभियान का कार्यक्रम और बढ़िया हो गया, है ना। बने हैं ना भाई इज्जत घर, मतलब घर पे लेटरिन सबको मिले हैं कि नहीं मिले हैं? 2-2 मिल गए हैं। तो भैया यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कह सकते हैं कि आज की क्लास भी खत्म होती है ना। लाइक शेयर करके अगली क्लास में पहुंचे सभी लोग। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।